हेलो हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे और मन लगा के सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे। तो इसके पहले मैंने 6 क्वेश्चन तक आपको सीटेट SST का एग्ज़ाम डेट 25 को जो कि आया था 25/1/2023 में, तो उसके क्वेश्चन करवाए हैं। अब स्टार्ट करते हैं 7 क्वेश्चन से। तो चलिए समय को न गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं। कथन ए तथा आर को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। शंकर अद्वैत के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो कि परम सत्य है, दोनों एक ही हैं। और आर, शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या माया माना और मोक्ष प्राप्त करने के लिए संसार का परित्याग करने का उपदेश दिया। तो हमारा ऑप्शन है ए और आर दोनों ही सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। तो हम इसकी व्याख्या कर लेते हैं। दार्शनिक विचारधारा अद्वैतवाद के प्रतिपादक शंकराचार्य थे। इनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं और यही सत्य है। इन्होंने संसार को मिथ्या माना है और मोक्ष प्राप्ति के लिए संसार का त्याग करना आवश्यक तत्व माना है। अतः ए और आर दोनों ही सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के अंतर्गत सिखों ने किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया? तो हमारा ऑप्शन होगा सही है डी, राखी। राखी व्यवस्था के तहत सिखों ने किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग यह सुझाव देने के लिए किया कि विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती हैं? तो हमारा ऑप्शन होगा आंसर डी, ईश्वरचंद्र विद्यासागर। समाज सुधारक ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों का संदर्भ देते हुए विधवा पुनर्विवाह के लिए सर्वप्रथम वकालत की थी कि आगे चलकर लॉर्ड कैनिंग के समय विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया, जिससे सती प्रथा जैसी कुप्रथाओं का अंकुश लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1820 के बाद के वर्षों में मुंबई प्रेसिडेंसी के कई विद्यालयों में कुछ जातियों के किशोर विद्यार्थियों को केवल कक्षा के बाहर बरामदे में बैठने और पाठों को सुनने की अनुमति दी गई थी। तो हमारा ऑप्शन होगा सी, यह महसूस किया गया कि ये विद्यार्थी उस कक्षा कक्ष को प्रदूषित कर देंगे जहां अन्य जातियों के विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है। तो हमारा इसी सही है बी, जैसे बता दिए हैं आपको। तो इसकी व्याख्या करते हैं। प्राचीन भारत में जाति प्रथा की कठोर छवि देखने को मिलती है। इसी संदर्भ में 1820 के दशक में मुंबई प्रेसिडेंसी के कई विद्यालयों में शूद्र या अछूत समझी जाने वाली जाति के बच्चों को विद्यालय के कक्ष में पढ़ने नहीं दिया जाता था। आगे चलकर अम्बेडकर, पेरियार, गांधी जी आदि जैसे समाज सेवियों के द्वारा अस्पृश्यता माने छुआछूत की जो बीमारी होती है, बीमारी क्या मतलब छुआछूत जो लोग मानते हैं, अस्पृश्यता को समाप्त करने का प्रयास किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बम्बई में 1840 में गठित परमहंस मंडली का उद्देश्य क्या था? हमारा ऑप्शन सही है जाति प्रथा का उन्मूलन। तो इसकी व्याख्या करते हैं। परमहंस मंडली 1849 में बॉम्बे में स्थापित एक गुप्त सामाजिक धार्मिक समूह था, जिसकी स्थापना दुर्गाराम मेहता जी, दादा दोबा पांडुरंग आदि लोगों ने किया था। इसका मुख्य उद्देश्य जाति प्रथा का अंत करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं। राष्ट्रवाद और कला के संदर्भ में निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए।
जैसे हमारा यहाँ पे ए में दिया गया है कृष्ण संसाधन, बी में जाति गृहदाह, सी में मेरी माँ और डी में पूर्व की आदर्श। बी का फर्स्ट में है नंदलाल बोस और सेकंड में है अबिंद्रनाथ टैगोर और थर्ड में है ओकाराकुरा काकुजो और फोर्थ में है राजा रवि वर्मा। तो हम सूची सम्मिलित करते हैं। तो यहाँ पे आंसर में दिया गया है तो कृष्ण संसाधन राजा रवि वर्मा, जात गृहदाह नंदलाल बोस, मेरी माँ अबिंद्रनाथ टैगोर, पूर्व के आदर्श ओकाकुरा काकुजो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विलय नीति का प्रयोग करके ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिग्रहित किए गए भूभागों को सुमेल कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। जैसा कि सूची में दिया गया है सतारा फर्स्ट सूची में सतारा, बी है संबलपुर, सी है नागपुर, डी है उदयपुर और सेकंड सूची में है हमारा फर्स्ट में 1848, सेकंड में है 1853, थर्ड में है 1850, जो फोर्थ में है हमारा 1852। तो इसके आंसर है सतारा है 1848 में, संबलपुर है 1850 में, नागपुर है 1853 में और उदयपुर है 1852 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्न कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो हमारा फर्स्ट और सेकंड, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के विरुद्ध थे। सेकंड है आंध्र प्रदेश भाषाई विचारों पर आधारित पहला राज्य बना। जैसा कि इसमें बताया गया है कि सी फर्स्ट और सेकंड सही है। तो अब इसकी व्याख्या करते हैं। स्वतंत्रता के बाद भाषाई राज्यों की मांग तेज होने लगी थी। जून 1948 में धर आयोग का गठन किया गया जिसने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को नकार दिया। इस आयोग ने प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के गठन की अनुशंसा की। नेहरू और पटेल जी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के विरुद्ध थे। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। एक बार से इसको दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। स्वतंत्रता के बाद भाषाई राज्यों की मांग तेज होने लगी। जून 1948 में धर आयोग का गठन किया गया जिसने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को नकार दिया। इस आयोग ने प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के गठन की अनुशंसा की। नेहरू और पटेल जी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के विरुद्ध थे। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल के कौन से ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं? तो हमारा आंसर होगा ए और बी, बृहस्पति, शनि और तथा यूरेनस, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून। हमारे सौरमंडल में बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मेल खाती है लैंगिट्यूड 180 डिग्री देशांतर के साथ में। तो ये हम इसकी व्याख्या करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर के साथ मेल खाती है। यह प्रशांत महासागर के बीचों बीच उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 दिसंबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे जैसा कि इसमें दिया गया है डी, सी और डी कथन सही है। तो हमारे सी डी में क्या दिया गया है इसको पढ़ लेते हैं।
दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। डी, दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। ये दोनों हमारे ऑप्शन सही हैं। तो इसकी अब हम व्याख्या कर लेते हैं। सूर्य के उत्तरायण होने पर दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन एवं सबसे लंबी रात होती है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध के बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य दक्षिणायन होने पर दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़े पैमाने वाले मानचित्र क्या दर्शाते हैं? तो हमारा ऑप्शन होगा गांव और शहरी इलाके। करेक्ट आंसर है ए, गांव और शहरी इलाके। तो इसकी व्याख्या है, बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे स्तर के मानचित्रों को भी दर्शाते हैं, जैसे गांव, शहर, गली, स्थानीय स्थलाकृति एवं प्राकृतिक आवरण इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, परितंत्र की रचना क्या करता है? तो हमारा ऑप्शन है ए और करेक्ट है ऑप्शन ए और बी। तो ए में है जीवधारियों के बीच के पारस्परिक संबंध, बी में है जीवधारियों और आसपास के वातावरण के बीच के संबंध। तो इसकी व्याख्या करते हैं हम लोग। तो पारितंत्र प्रकृति व क्रियात्मक इकाई है जिसमें जीवमंडल के सभी घटकों के समूह पारस्परिक क्रिया में शामिल होते हैं। यह जीवधारियों के बीच संबंध साथ ही आसपास के वातावरण के संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवयुग्म पर विचार कीजिए। हमारा है यहाँ इस तरफ है रिवर है यानी कि नदी है, यहाँ पे महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट्स है। सॉरी, फर्स्ट हमारा मिसिसिपी, सेकंड है अमेज़न, थर्ड है ऑरेंज और फोर्थ है डार्लिंग। और महाद्वीप में है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे एशिया है, यहाँ पे होगा मतलब करेक्ट दक्षिणी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया है। तो इसका हम चलिए व्याख्या करते हैं। मिसिसिपी है उत्तरी अमेरिका, अमेज़न है दक्षिणी अमेरिका, ऑरेंज है दक्षिणी अफ्रीका और डार्लिंग है ऑस्ट्रेलिया। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। मिसिसिपी है उत्तरी अमेरिका, अमेज़न है दक्षिणी अमेरिका, ऑरेंज है दक्षिण अफ्रीका और डार्लिंग है ऑस्ट्रेलिया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान पाए जाते हैं महाद्वीपों के पश्चिम में। हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए, महाद्वीपों के पश्चिम। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिम भाग में पाए जाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि महाद्वीप के पूर्वी तटीय क्षेत्र चलने वाली मानसून हवाएं पूर्वी तट से आर्द्रता ग्रहण करने के पश्चात पूर्वी तटीय क्षेत्र में घनघोर वर्षा करती हैं तथा पश्चिमी क्षेत्र तक जाते जाते यह आर्द्रता बहुत निम्न मात्रा में रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समताप मंडल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथनों का चयन कीजिए। तो हमारा जो है ऑप्शन क्या है यहाँ पे डी में ए, बी और सी करेक्ट आंसर है। तो इसको देख लेते हैं। यह परत बादलों से लगभग मुक्त होती है और बी है इसमें ओजोन गैस की परत होती है और सी है किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका विस्तार होता है, 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका विस्तार होता है। तो इसकी व्याख्या कर लेते हैं। क्षोभ मंडल के बाद दूसरा मंडल समताप मंडल होता है जिसकी ऊंचाई सतह से 50 किलोमीटर तक होती है। इस मंडल में मानसून गतिविधियां नहीं होती हैं। यह मंडल बादलों के गरज एवं विद्युत तड़ित से मुक्त होता है। ओजोन गैस इसी परत में पाई जाती है। तो अब हम यहीं पे आज का सेक्शन समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगे तो इसे आप सब लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें। और अगर मतलब हमसे कोई भी अगर जैसे कि कोई भी त्रुटि हो गई हो तो प्लीज़ इसे कमेंट सेक्शन में बताएं और अच्छा लगे फिर भी आप कमेंट सेक्शन में बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
टेक केयर, बाय बाय।